दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर काफी लोग नेगेटिव हो रहे हैं। टीआरई 3.0 को लेकर भी कुछ अपडेट्स है जो मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले मैं टीआरई 4.0 को लेकर बात करता हूं क्योंकि काफी लोग नेगेटिव हो रहे हैं। तो कुछ विश्लेषण जो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूं और जो आप लोगों को क्या सोचकर आपको आगे चलना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए, उसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूं। तो पहली है कि लगातार अलग अलग घोषणाएं हो रही है बिहार में, जो आप लोग देख रहे हैं और जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर लगातार हर घोषणा जो भी उन लोगों ने किया है गवर्नमेंट की तरफ से, सभी का आपको लगातार अपडेट्स भी दिया है जो आप देख भी पा रहे होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। लेकिन उस बीच में आपने ये महसूस किया होगा कि जो बिहार में घोषणाएं हो रही है इसमें अलग अलग घोषणाएं हो रही है, जैसे कि स्पेशल टीचर की भी घोषणाएं हो रही है और जैसे 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये परसों मैंने डाला था जो। तो सभी घोषणाएं हो रही है, सभी अलग अलग चीजों की घोषणाएं हो रही है। लेकिन अब जो घोषणाएं पहले हो रही थी 80,000 की बहाली, उसकी उस पर कोई अभी नया अपडेट नहीं आ रहा है। तो इस पर क्या चीज है, इंटरनल क्या बात है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिलहाल की स्थिति में टीआरई 4 आने की संभावना प्रबल है, परंतु देर देखने को मिल सकती है। तो ये जो सब लोग सोच लिए कि टीआरई का मामला ही खत्म हो गया, बंद हो गया और अभी टीआरई नहीं आएगा, तो यहां से पहली बात तो इस नेगेटिविटी से अपने ध्यान को हटा दीजिए। यह विश्लेषण मैं उन अभ्यर्थियों के लिए लेकर आया हूं जो लोग इंतजार में रहते हैं, विश्वास करते हैं कि सर कुछ तो हमें एक प्रारूप बताइए कि हम आगे क्या करें। तो आपको ऐसा नहीं है कि अब टीआरई 4 आएगा ही नहीं। हाँ, टीआरई 4 में देरी हो सकती है, कई कारणों से इस पर कई तरह से प्रेशर भी जा रहा है, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन एक और चीज है कि जो क्योंकि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की आगे इलेक्शन है, तो उसको लेकर इस पर निश्चित रूप से प्रेशर है और सरकार को ये बहुत अच्छे से ये बात ज्ञात है कि ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव दोनों साइड में जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि परंतु ध्यान रहे कि टीआरई 4 में 6 to 10 तक की पोस्ट नाम मात्र ही देखने को मिलेगी। तो 6 to 10 की अगर बात करते हैं तो खास करके जो 6 to 8 है वो वाला पोर्शन आपको बहुत कम देखने को खास करके मिलेगा। प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी कितना प्रिंसिपल वाले जो जितने लोग अभी प्रिंसिपल प्रधान शिक्षक में नियुक्त हो गए उनकी जो सीटें खाली हुई, तो और कितने लोग वो छोड़कर गए प्रधान शिक्षक में, क्योंकि बहुत लोग सैलरी नहीं इंप्रूव होने की वजह से प्रधान शिक्षक में ज्वाइन भी नहीं कर रहे थे। तो प्राइमरी की सीटें उस पर डिपेंड करेंगी। तो कहने का मतलब यह है पीजीटी में अच्छे नंबर आएंगे, कंप्यूटर टीचर आ सकती है, लाइब्रेरियन आ सकती है, ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती है। और जो स्पेशल वैकेंसीज हैं, जो स्पेशल टीचर है वो भी आ सकती है, या तो वो उसके साथ में आए या अलग से आए। अभी तक तो साथ में ही आया है स्पेशल टीचर का भी। लेकिन अमूमन बात यह है कि टीआरई 4 जब भी आएगी एक टफ कंपटीशन के साथ आएगी, इस बात को आप इग्नोर मत करिए। जिस प्रकार से आप देखिएगा कि केबीएस सब में कभी भी 10,000 12,000 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है, ऐसे किसी भी आप जगह पे देखिए। बिहार इकलौता बना जहां पर कि मतलब हजारों में, चाहे वो 80,000 बोल के 60,000 ही नियुक्ति दिया टीआरई 3 में, फिर भी 60,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वैकेंसीज को लेकर आप नेगेटिव ना हो और इसमें देरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं आएगी इस तरह की नेगेटिविटी में आप ना रहें। लगातार टेलीग्राम ग्रुप पर हम यही आपको बता रहे हैं और इस तरह से चीजों को लेकर पिछले 3-4-5 दिनों से इस पर कोई भी अपडेट नहीं थी, मैंने भी कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो काफी लोगों को था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद मैं टीआरई 3 को लेकर कुछ बता दूं कि अभी पूरा ध्यान टीआरई 3 का जो सरकार का आगे का प्रोसेस है उस पर है, जिस पर की लगातार चीजें चल रही है। और जो अलग अलग जिला का काउंसलिंग लेटर है, रिकाउंसलिंग लेटर है, वो सब आते जा रहा है, मैं आपको भेजते जा रहा हूं, तो आप वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ काउंसलिंग के दिन जिनका भी काउंसलिंग है वो आधे घंटे पहले डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाए। वाटर मार्क वाले सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट और दोनों की जो जीरोक्स कॉपी है, साथ में एडमिट कार्ड, दोनों को एक ही फाइल में बनाकर आपको देना है। तो ये सारा चीजें मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दिया, सब पर सेल्फ अटेस्टेड करना है। वेरिफिकेशन के दौरान आपका अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट का ही ओरिजिनल कॉपी दिखा जाएगा। लेकिन सहूलियत के हिसाब से आप सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो फाइल तैयार कर लीजिए। मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन रिजल्ट पीआरटी में ही हुआ, तो पीआरटी वाले जो क्वालिफिकेशन दिए थे उस हिसाब से डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए और सारा ओरिजिनल भी रखिए। पासबुक का फोटोकॉपी या कैंसल चेक भी रखिए, है ना, जो किसी डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। तो इस तरह से जो भी चीजें आते जा रही है
मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो एक बार टीआरई 3 का जो ये पूरा रिकाउंसलिंग प्रोसेस है, उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी मल्टीपल रिजल्ट पर हैं तो उस मल्टीपल रिजल्ट पर अभ्यर्थियों को मौका मिले, इसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और इस पर सरकार भी निश्चित रूप से पॉजिटिव चीजें कुछ लाएगी, ऐसा अभी भी हम मान रहे हैं, क्योंकि पिछला जो अपडेट आया था उसमें भी आया था कि भैया एक बार ये कंप्लीट करते फिर सप्लीमेंट्री होगा। तो इन सब वजह से आपको, और सरकार अभी रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों से इस पर कुछ नहीं बोल रही है, तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो चीजों को लेकर, आप अपनी मेहनत करिए। बस ये ध्यान में रखिए कि जब भी कंपटीशन ज्यादा होता है तो अभ्यर्थी के लिए ये एक मतलब ये रहता है कि आप, जैसे कि एनआईएस को भी मौका मिल गया प्राइमरी में भी, तो अब आपको अपने आप को प्रूफ करना है, तो अपनी मेहनत जारी रखिए। एक और चीज मैं लास्ट में बोलूंगा कि जितनी भी अलग अलग भर्तियां हम लोग सबके बारे में आपको बताते हैं, चाहे वो ईएमआरएस की हो, केबीएस की हो, डीट्रिपलएसबी की हो, एनवीएस की हो या रेलवे की अभी चल रही है, काफी बच्चों ने फॉर्म भराया, हम पढ़ाते भी हैं उस पर, प्रोफेशनल एबिलिटी में ही पढ़ाता हूं इसी चैनल पर। तो आप सभी भर्तियों पर नजर रखें, आपको एक बेहतर शिक्षक बनना है। कहते हैं ना कि किसी से इतना ना प्यार कर लो कि वो दगा दे जाए तो आपका दिल जल जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। हमें हर चीजों पर नजर रखनी है, हमें शिक्षक बनना है, जो भी भर्ती आए उस पर हमें काम करना है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिए। ये एक छोटा सा मेरा विश्लेषण हमारे उन अभ्यर्थियों के लिए जो लोग पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो आप लोग बिल्कुल रहिए। कोई भी अगर कुछ भी चीजें आती है तो हम आपको इस पर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।